नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए थे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत सीवरेज कार्य हेतु जो भी सड़कें खोदी गई हैं उन सड़कों का हर हाल में मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाए, जिसके अनुपालन में कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मीनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में KFW वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना पैकेज 1 एवं पैकेज 2 के अंतर्गत कराए जा रहे हैं सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य, जिसके तहत 3 मई को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है, जिसमें पैकेज 1 में अमृत गंगा अपार्टमेंट सीसी रोड 8 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 8 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा पैकेज 2 के अंतर्गत गुप्ता कॉलोनी सीसी रोड 26 मीटर, गणपति धाम फेज 3 नगर पावर ब्लॉक 22 मीटर, कुल 48 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन रात त्वरित गति से किए जा रहे हैं। हरिद्वार से मोहन राजा सांगवान की रिपोर्ट। सिचुएशन तो है ही, क्योंकि हमें काम अभी करना है। कुंभ से पहले और कावड़ से पहले हमें काफ़ी काम अभी खत्म करना है। जो मुख्य सचिव महोदय ने बैठक की थी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक जितना कार्य है उसको रिस्टोर कर लिया जाए और नई खुदाई का काम आफ्टर कावड़ ही टेकअप करेंगे और वो भी उतना ही टेकअप करेंगे जो कुंभ से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। बेसिकली मैं लोगों की समस्याओं को समझती हूँ। ये रियली है कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं, बट चूँकि हम हरिद्वार में लगभग हमें 200 से 220 किलोमीटर की सीवर लाइन का कार्य करना है, जो कि KFW बैंक से, जर्मनी बैंक से फंडेड है। KFW ने हमें भारत सरकार को लोन दिया है, जिसमें ऋषिकेश और हरिद्वार के सीवरेज कार्यों को नेटवर्क के लिए सैंक्शनिंग की है। तो इसमें से हमारे पैकेज 1 और पैकेज 2 के कार्य प्रगति पर है, जिसमें पैकेज 1 की अगर हम बात करें तो हरिपुर कला से लेके अप टू डैम कोठी तक है। उसमें हमने लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें कि NHAI का हमारा सर्विस लेन भी इंक्लूड है, भारत माता मंदिर, इधर हमारा अपर रोड, भूपत वाला, हरिपुर, ये सब एरिया इंक्लूड है। इसमें हमने रोड रेस्टोरेशन का कार्य भी कंप्लीट कर रही है ऑलमोस्ट 90%। जैसा कि मैं समझती हूँ कि लोगों को सीवरेज का कार्य एक वृद्ध प्रकृति का होता है, जिसमें कि हमें पहले सीवर लाइन डालनी होती है, उसमें हमारी जो डेप्थ है वो फिक्स रहती है, हम उस डेप्थ को कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मेन होल इंस्टॉल करने होते हैं, हाउस कनेक्शन के लिए ICPC बनानी होती है। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोग्राम है, जिसमें डेफिनेटली परेशानियां सब लोगों को हो रही हैं। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को कम से कम परेशानियां हो। अपर रोड पे हमने जितना भी ओपन ट्रेंच से काम किया था वो सब कंप्लीट कर दिया। अभी हम वहाँ पे जिससे व्यापारियों को ज़्यादा परेशानी ना हो तो ट्रेंचलेस काम कर रहे हैं। ट्रेंचलेस काम की प्रगति भी थोड़ा हम फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वहाँ पुराना शहर है, अपर रोड, मुझे लगता है हरिद्वार की सबसे पुरानी सड़क है, जिसमें मैक्सिमम यूटिलिटीज़ हमें आ रही हैं। पुरानी सीवर लाइनें हैं, पुराने वाटर सप्लाई, गैस लाइन, अंडरग्राउंड केबल्स, इन सब की वजह से थोड़ा सा काम की उस रोड पर प्रगति कम आ रही है, जिसको हम विद इन 15 डेज कोशिश कर रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। आपने देखा होगा कि जैसे ही वहाँ पर हम ओपन ट्रेंच के जो पिट बना रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कोतवाली के सामने हमने वहाँ मेन होल इंस्टॉल करके उसको टेम्प्रेरी रोड रेस्टोर भी कर दिया है। तो हमारा यही कोशिश है कि कम से कम व्यापारियों को परेशानी हो। एक भारत माता मंदिर पर, भारत माता मंदिर तक का काम पूरा हो गया है RTO चौक से। उसमें रोड का कार्य करने के लिए हमने PWD को, जो कार्यदायी संस्था है, PWD को पैसा फंड ट्रांसफ़र कर दिया है और वो PWD ने रोड बनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। सप्तऋषि रोड पर एक छोटा सा पैच बचा है, जिसमें कि हम ट्रेंचलेस कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ इन्वर्ट हम चेंज नहीं, इन्वर्ट मीन्स डेप्थ को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे पुरानी सीवर की वजह से थोड़ा परेशानियाँ आई हैं। उस परेशानियों को भी हम विद इन 2-3 डेज रिमूव कर देंगे और उस वाले काम को भी मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में हम ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं पैकेज 2। पैकेज 2 हमारा शुरू होता है डैम कोठी से लेके जगजीतपुर, जहाँ पर हमारे STP हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पूरे हरिपुर से लेके जगजीतपुर तक का सारा सीवर जगजीतपुर में बने STP पर जाता है। वहाँ पर 3 नग STP है हमारे, टोटल 113 MLD STP डिस्चार्ज वेस्ट वाटर वहाँ पर ट्रीट होता है।
वो वाली ट्रंक उस पोर्शन का हमने जितनी भी जगजीतपुर, जमालपुर, राजा गार्डन और द्वारिका विहार, लोक सेवा आयोग, ये सब एरिया मोटा मोटा उसमें इंक्लूड है। उसमें हमने उन सब एरियाज़ की लाइनें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन ट्रंक लाइन अभी अवशेष है। ट्रंक लाइन जाएगी हमारी डैम कोठी से लेकर रामदेव पुलिया से फिर देश रक्षक से जगजीतपुर डीएवी स्कूल तक। तो वो डाया बहुत बड़ा है, उसके लिए अभी लक्सर रोड पर कार्य चल रहा है। उसकी हम कोशिश करेंगे 30 जून तक जितना कार्य हो पाएगा उसको 30 जून तक करेंगे, उसके बाद हम कोई कार्य नहीं करेंगे।